समस्तों के चरणों में मेरा विनम्र अभिवादन निवेदन करती हूँ। आज के इस सत्संग में उपस्थित सभी श्रद्धेय ऋत्विक दादा, मेरे सभी प्रिय गुरु भाई, माँ लोगों को मेरा रानंदित जय गुरु। आज इस अवसर पर क्या क्या बोलूँगी, सुबह से सोच रही थी, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ याद नहीं है। फिर भी जो मन में लग रहा है वही बोलने की कोशिश करती हूँ। आज सर्वप्रथम ठाकुर जी के श्री चरणों में हमारे प्रिय विकास भाई, आरती माँ, इन दोनों के लिए, उनके आने वाले हमारे छोटे एक्सटेंडेड फैमिली जो बोल रहे हैं उनके शिशु के लिए, और उनके माँ पिताजी आए हैं यहाँ पर, उन सभी के लिए मैं ठाकुर जी के चरणों में हृदयपूर्वक मंगल प्रार्थना करती हूँ। आज मुझे लग रहा है कि आज मेरे गुरु का एक और नया घर हुआ। आज जो आचार्य देव है उन्होंने उनके घर के लिए एक डैनिश नाम भी दिया, जो आज बोर्ड हम लोग सुबह साथ में लगाए, जिसका इंग्लिश मीनिंग है हेवनली पीस। तो एक ब्लेसिंग है ये घर, और मुझे हमेशा ऐसा लगता है, अभी लास्ट करीब एक साल पहले ही राधादा और हमारा भी नेदरलैंड्स में जब घर हमने खरीदा, तो गृह प्रवेश के लिए ये जैसे विकास भाई बोले कि सारा परिवार जो है, यूरोप परिवार, बिना बोले सब लोग टिकट करके आए थे, और ऐसे ही एक अत्यंत पवित्र माहौल वहाँ पर हुआ था। एक साल उसको हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कल ही हुआ था। और हर बार जब किसी का घर हो रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं ही और एक घर खरीद रही हूँ, या फिर मेरा ही एक और घर यूरोप में हो रहा है। और ये जो बात विकास भाई बोले कि ये जो फीलिंग है कि मुझे आज लगा कि शायद ये और एक मेरा घर डेनमार्क में हो गया, ये फील कर पाना, इसको मैं पूर्णतः शब्दों में शायद नहीं एक्सप्रेस कर पाऊंगी। लेकिन इसके पीछे अगर कारण देखने जाएंगे तो मुझे लगता है कि हमेशा बात होती है विश्व बंधुत्व की। हमारा जो भारत है वो सदियों से विश्व बंधुत्व की बात करता है कि विश्व के सारे लोग एक दूसरे को भाई बहन जैसा माने। लेकिन ठाकुर जी बोले कि विश्व बंधुत्व तभी हो पाएगा जब वहां पर एक विश्व पिता हो। यूनिवर्सल ब्रदरहुड कैन एग्जिस्ट ओनली इफ देयर इज अ यूनिवर्सल फादर। आज मैं देखती हूँ कि जब उनको मैं गुरु रूप में मानती हूँ, और ठाकुर जी बोले हैं कि गुरु, इस शब्द का अर्थ यह है, गु और रू, ये दो संस्कृत शब्दों के साथ गुरु बनता है। मतलब जो अंधकार से हमें उजाले की तरफ लेके जाता है। अंधकार कई तरीका का हो सकता है, एक अज्ञान का हो सकता है, एक मेरे जीवन में कल क्या होगा, ये अंधकार, भय, या तो फिर बहुत बार हमको क्या नहीं चाहिए हमको पता होने से भी हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो एक डर, कई तरीके का अंधकार। लेकिन वहां से बाहर निकलने के लिए अगर एक हम इमेजिन करेंगे सिचुएशन कि बहुत ऐसा बड़ा सा टनल है जिसमें हम चल रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहा है, आगे गड्ढा आएगा कि ऊंचा आएगा वो पता नहीं है, तो कई बारी गिर रहे हैं, कई बारी पैर में ठोस लग रही है, और अचानक से कहीं हमें अगर कोई टॉर्च थमा दे हाथ में, तो टॉर्च मिलने से वो टनल कोई बदल नहीं जाएगा, वो गड्ढे, वो सब जो कठिनाइयां वो तो वैसी ही रहेगी। लेकिन वो टॉर्च एक कॉन्फिडेंस दिलाएगा कि कुछ भी आ जाए, मुझे उसके ऊपर कैसे आगे बढ़ना है, उस खड्डे को कैसे पार करना है, वो मुझे पता है, क्योंकि मेरी दृष्टि में वो आता है। उसी प्रकार अगर गुरु जीवन में होता है, जैसे विकास भाई बोले कि गुरु की जरूरत क्या है। आजकल हमको लगता है कि लाइफ तो अच्छी चल रही है, क्या जरूरत क्या है गुरु की, मैं तो कैपेबल हूँ, मैं तो घर बाड़ी है, परिवार है, सब खुश में हूँ, तो क्या जरूरत है गुरु का। लेकिन ठाकुर जी बोलते हैं, या फिर हम जैसे अगर देखेंगे कि एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है तो वो कुछ भी बिना सीख के इस दुनिया में आता है।
ह्यूमन चाइल्ड टेक्स द लॉन्गेस्ट टू लर्न द सर्वाइवल स्किल्स। एक छोटा गाय का बछड़ा कुछ घंटों में अपने पैर पर खड़ा हो पाता है, एक हिरण का बच्चा शायद कुछ घंटों में भागना सीख जाता है, लेकिन हमारा बच्चा चलने के लिए भी 1 साल लेता है। जब मैंने अभी मेरे 2 बच्चे मैंने देखा है कि जिस दिन पहले दिन उसको हाथ पकड़ा, उसको माँ से दूध भी कैसे पीना है पता नहीं है, और वो हम ऐसे अवस्था में वो इतना हेल्पलेस है शिशु कि हम उसको कुछ बोल नहीं सकते, सिखा भी नहीं सकते। उसका स्ट्रगल है, वो 4 दिन लगता है, 5 दिन लगता है जस्ट सीखने में कि कैसे दूध पिएगा मम्मी का, जब मम्मी देने के लिए बैठी है, लेकिन उसको वो भी सीखने के लिए टाइम लगता है। तो वो उसके लिए हम बोलते हैं कि मातृदेवो भव, क्योंकि माँ ही जो है जो पहला सर्वाइवल स्किल सिखाती है उसको कि तुम कैसे खाकर जियोगे, अगर नहीं पियोगे तो नहीं जियोगे। उसके बाद जब वो थोड़ा थोड़ा लड़खड़ा के क्रॉल करने लगता है, खड़ा होने लगता है, पिताजी हाथ पकड़कर सिखाते कैसे चलेगा, इसलिए पितृदेवो भव। लेकिन अगर दोनों ही कैपेबल है बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, तो क्यों उसको 3-4 साल में जाकर टीचर के हाथ में थमाते हैं? ऐसा नहीं है कि वो स्कूल में जाके ABCD सीखता है या फिर 1 2 3 4 सीखता है, वो क्या मम्मी पापा को नहीं आता है? आता है। फिर हम स्कूल में क्यों उसको जाके दर्ज करते हैं? क्योंकि उसके जीवन में एक और कोई ऐसा हो जो जीवन जीने की चीज़ें सिखाने के लिए मम्मी पापा से भी ज़्यादा काबिल है, और एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हम उसको डालते हैं। 1 2 3 4 सीखने के लिए बुक्स तो स्टोर में मिल जाएंगे, फिर स्कूल में क्यों जाते हैं? क्योंकि स्कूल का स्ट्रक्चर ऐसा बना है कि 10 साल अगर पहले दिन बच्चा रोता है, कभी कभी महीना भर रोता है, लेकिन फिर भी उसके बाद अगर 10 साल उधर जाता रहता है तो वो डिग्री SSC लेकर बाहर निकलता है, एक कैपेबिलिटी लेकर बाहर उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा बना है। उसी प्रकार अगर हम गाना सीखने जाते हैं तो गाने का टीचर ढूंढते हैं, डांस सीखना है तो डांस का, ऐसा नहीं बोलते कि अरे मैं स्कूल जा रहा हूँ तो मेरे को डांस टीचर क्यों चाहिए। उसी प्रकार अगर लाइफ लीड करने के लिए, जीवन चलन के लिए अगर कोई मिले कि जो चल कर दिखाए। आज अगर यहाँ देखेंगे तो मेरे गुरु जो है वो खुद यहाँ पर है, एक खुद आदर्श संसार कर दिखाकर चले गए हमारे सामने कि एक आदर्श पति कैसा हो, एक आदर्श पुत्र कैसा हो, एक आदर्श पिता कैसा हो, एक आदर्श मित्र कैसा हो। ये अपने जीवन में सिखा कर गए, दिखा कर गए। उनके एग्जाम्पल को लेके अगर हमको कोई बोलता है ना कि एक सफेद कलर का चीज है, बहुत स्क्विशी होता है, मीठा होता है, ऐसा बोलने से रसगुल्ला क्या है नहीं पता चलेगा, ठीक है ना। लेकिन जब रसगुल्ला देख कर खाएंगे ना तो बहुत आसानी से पता चलता है कि रसगुल्ले का मिठास क्या है। वैसे अगर किसी को जीवंत देखो कि कैसे चलना है तो बहुत आसान होता है चलने के लिए। और ठाकुर जी गुरु लाइफ में लेकर चलने के लिए बहुत सारे लोगों के मन में कभी कभी विचार होते हैं कि अरे इतना बिजी लाइफ है, अब कहाँ मुझे टाइम है कि और मैं कुछ एक भजन कीर्तन करूं। ये नहीं, ठाकुर जी बोले हैं सत्संग, मतलब सत शब्द आया है अस धातु से। अस धातु मतलब होना, एग्जिस्ट करना, और सत मतलब हमारे एग्जिस्टेंस के लिए जो जो कुछ परिपोषण करता है, एवरीथिंग दैट नरिशेस माई एग्जिस्टेंस कम्स अंडर सत, एंड संग इज टू कम टुगेदर एंड नरिश माई ओन एग्जिस्टेंस। आज हम यहाँ बैठकर ये सत्संग कर रहे हैं, ये जो अभी भजन हुआ, कीर्तन हुआ, मैं बोल सकती हूँ कि घर पे अकेला बैठ के भी तो हम भजन कर सकते हैं, लेकिन आज यहाँ पे जो वाइब्रेशन क्रिएट हुआ, नए घर में हम क्यों सत्संग दे रहे हैं कि घर 4 दीवार से नहीं बना है, उसके अंदर विचार है, उसके अंदर लोग हैं, उन लोग क्या करते हैं, बोलते हैं, वो सभी से घर बनता है। इसलिए कई कई जगहों में जाके हमको वाइब्स मिलता है, वाइब्रेशंस। हम कहते हैं कि अरे बाप रे उस जगह में जाके इतना अच्छा नहीं लगा, क्यों? उस जगह का एक वाइब है। तो इस जगह में भी जो पहले रहते थे उनका जो भी एक कुछ विचार रहेगा, उनके जो भी, उससे घर भरा था। आज यहाँ पर भजन संकीर्तन हो रहा है, हर एक बंदा इधर जो बैठा हुआ है अपने शायद मुझे इससे बाहर निकलने में 1000 चीजें हैं सोचने की, चिंता करने की, लेकिन अभी हर एक बंदा अपनी चिंताओं को बाजू में रख के बैठा है एक पवित्र भावना लेकर। और वो जो एक कलेक्टिव वाइब्रेशन यहाँ क्रिएट हो रहा है, एक रेजोनेंस क्रिएट हो रहा है, दैट इज अ मिरेकल, दैट इज अ मैजिक, जिसको मैं जो सत्संग जानते हैं वो भी फील कर पा रहे हैं, जो सत्संग नहीं पता है वो भी फील कर पा रहे हैं कि कुछ एक इधर सृष्टि हो रहा है।
और ये अगर दैनंदिन जीवन में हर रोज लेना है, ये डोज अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके बाद सब चले जाएंगे, उसके बाद इसको हम लूज करेंगे, फिर बोलेंगे अरे बैक टू नॉर्मल, बैक टू द डेली बोरिंग लाइफ। तो ठाकुर जी बोलते हैं कि मुझे फोटो बना के नहीं रखो, अर्थ मतलब पैसा, यश, ये सब लेने के लिए मेरे पास मत आओ, क्योंकि उनके अंदर जो गुण है वो हमारे सबके अंदर सुप्त अवस्था में है। वो बोलते हैं अपने अंदर ठाकुर जी को जगाओ, उनके अंदर जो गुण है वो अपने अंदर जगाओ। और वो कैसे होगा? ऐसे तो हमको देखो, एक हाथ सर्जन होता है जो हर रोज 4 हार्ट सर्जरीज करता है, उसको पता है कि स्मोकिंग कितना खराब है। इवन स्मोकिंग सिगरेट के पैकेट पे लिखा आता है स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ, लेकिन वही सर्जन सर्जरी खत्म करके बाहर जाके 4 सिगरेट फूकता है, जब उसको पता है कि इससे क्या होता है। लेकिन क्यों नहीं बंद कर पाता है? क्योंकि ये जो सारे काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, ये जो षड रिपु है वो हमको खींचते रहते हैं इधर उधर, और उनसे छुटकारा पाने का हमको पता है मुझे कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। मेरा बच्चा कुछ करता है तो जोर से नहीं चिल्ला, लेकिन फिर भी चिल्ला देती हूँ। पता है कि मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, फिर भी करती हूँ। तो ये जो हम लोग डेली बात कर नहाते हैं, क्यों? इसको साफ करने के लिए। लेकिन मेजर जो प्रॉब्लम्स रहते हैं ना, मन को साफ करने का कुछ हमारे पास तरीका नहीं है। वॉशिंग द माइंड एवरी डे, अगर ऐसा कुछ होता जगह, जैसे हर रोज जाने के बाद शावर के बाद नीचे खड़े होके फ्रेश लगता है, वैसे मन के लिए अगर कुछ होता तो ये जो हम लोग हर रोज करते हैं, इसको ठाकुर जी बोलते हैं साधन। साधन शब्द का अर्थ है टूल। ऐसे कुछ टूल्स दिए हैं कि जो टूल्स अगर हम लोग करेंगे ना, तो ये जो माइंड वॉशिंग है, क्योंकि मन को काबू करना बहुत मुश्किल है। एक छोटा सा कहानी बोलती हूँ कि एक आदमी था, एक जंगल में गया और एक थका हारा एक वृक्ष के नीचे बैठा। हमारे आचार्य देव इस कहानी को बोलते हैं। तो वृक्ष के नीचे उसको लगा कि बाप रे, इतना थक गया हूँ, अगर थोड़ा सा पानी मिल जाता तो कितना अच्छा होता। आँख खोलते ही देखता है कि पानी का कमंडलू वहाँ पर है। आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन बहुत प्यासा है, जल्दी जल्दी पानी पी लिया। उसके बाद थोड़ा शांति लगा, फिर लगा कि अरे भूख भी तो लग रहा है, कुछ खाने अगर रहता तो। फिर आंखें खोलता है तो देखता है कि एक प्लेट भरकर खाना आया है। फिर इतना भूखा है कि सोचने के लिए भी टाइम नहीं, पहले खा लिया। खाने के बाद तृप्ति लगा उसको कि अरे बाप रे, ये तो मतलब क्या जो चाह रहा हूँ हो रहा है। फिर थोड़ा आराम किया। उसके बाद बोलते हैं ना कि खाली मन शैतान का घर। उसके बाद उसको रियलाइज हुआ कि अरे बाप रे, मैं जो जो सोच रहा हूँ वो हो रहा है, कहीं यहाँ पे भूत वूत तो नहीं है। तो फिर भूत भी आ गया और उसको मार दिया। हमारा मन जो है ना, वो इसी तरह का है। वो ये शक्ति रखता है कि मुझे जो चाहिए जीवन में मैं ला सकती हूँ, लेकिन मुझे जो नहीं चाहिए उसको मेरे मन से हटाने का शक्ति मेरे पास नहीं है। मुझे नहीं सोचना है कि मेरा कल क्या होगा, फिर भी मैं डरती हूँ कि मेरा कल क्या होगा। लेकिन अगर मेरे साथ गुरु है, मेरे गुरु मुझे बोलते हैं, जैसे विकास भाई ने बोला, ट्राई टू बी इन ट्यून विद द मास्टर एंड डू नॉट फॉलो योर माइंड, प्रोग्रेस विल नेवर लीव यू। उनकी तरह होके चलना है, वो बोलते हैं। और जो मैं बोली कि हमारे अंदर जो कैरेक्टर में चेंज होना है, अंदर ठाकुरत्व जगाना है। कैसे जगेगा? एक फिर से छोटे बच्चे का एग्जाम्पल कि एक छोटा मेरा बच्चा जब वो पहली बार चॉकलेट खाता है, उसको इतना अच्छा लगता है, और चॉकलेट चाहिए और चॉकलेट चाहिए, खाते जा रहा है, क्योंकि अंदर से उसको रोक नहीं पा रहा है खुद को। फिर मम्मी एक बड़ी आंख करके उसकी तरफ देखती हूँ, मैं तो अक्सर करती हूँ कि बहुत दैट बिग बोल्ड स्टेयर। वो जो एक बार मम्मी देख लेती है, फिर क्या होता है, मम्मी के प्रति उसका जो प्रेम है और मम्मी नाराज हो जाएगी, ये जो डर है, वो चॉकलेट के इच्छा को ओवरपावर करता है। और वो उस दिन सीखता है कि अच्छा लग रहा है चॉकलेट, लेकिन मम्मी गुस्सा होगी तो, और फिर वो उसको कंट्रोल करना सीखता है। क्यों? उसके पीछे है प्रेम। तो हमारे अंदर में अगर चेंज लाना है ना, तो प्रेम चाहिए। प्रेम हम देखते हैं कि एक माँ जब मैं बनी, उसके पहले पता नहीं कब सोती थी, इतना स्कैटर्ड लाइफ था, किसी के लिए सुबह मुझे 7 बजे उठा तो नहीं उठूंगी। लेकिन जब एक छोटा बच्चा हुआ तो रात में 1 बजे भी उठ रही हूँ, 2 बजे भी उठ रही हूँ, और खराब नहीं लग रहा है। क्यों? उसके प्रति मेरा प्रेम, वो प्रेम ने मुझे बदल दिया।
तो वो प्रेम अगर ऐसे किसी के प्रति लगाओ कि जो अच्छा जीवन चल के दिखाए, तो क्या हमारे अंदर चेंज नहीं आएगा। मैं खुद के जीवन में हर रोज हम लोग अप्रेजल्स करते हैं ऑफिस में, हर साल अब हमारा अप्रेजल होता है, कितना अच्छा काम किया। हम कभी लाइफ को अप्रेज करते हैं कि लास्ट ईयर में कितना गुस्सा करती थी, इस साल कुछ कम हुआ क्या? लास्ट ईयर में कैसे बिहेव करती थी, इस साल कुछ चेंज हुआ? वो अप्रेजल भी जरूरी है, लाइफ अप्रेजल। हम लोग कभी नहीं करते लाइफ अप्रेजल। लेकिन आज अगर मैं गुरुजी को पकड़ के चलती हूँ ना, तो उनके प्रति प्रेम है, इसलिए लगता है कि अरे मैं किसी के साथ अगर ऐसा व्यवहार करूंगी उनको अच्छा लगेगा क्या? ये जो प्रेम है उनके प्रति, वो मुझे कंट्रोल दिलाता है खुद के ऊपर, खुद के जीवन के ऊपर। और वो प्रेम कैसे आएगा? वो बोलते हैं कि फिर से एक बार कि माँ हूँ, बच्चा रो रहा है भूख से और कुछ नहीं करती हूँ, बैठी रहूंगी मोबाइल देखते हुए, तो फिर क्या वो बच्चे का मेरे प्रति प्रेम आएगा? या फिर मेरा क्यों प्रेम एक्टिविटी से आता है। हम बोलते हैं भगवान के ऊपर प्रेम है, लेकिन प्रेम है तो आपका जिसके प्रति प्रेम है, मेरे पति के ऊपर प्रेम है, रोज एक्टिविटी है उसके साथ, उसको खिलाना, उसको पिलाना, वो ऑफिस जा रहा है कि नहीं, उसका तबीयत ठीक है, क्योंकि प्रेम है। मेरे बच्चे के ऊपर मेरा प्रेम है, कितना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो गुरु के प्रति अगर प्रेम है बोलना और उनके लिए अगर रोज कुछ नहीं करूंगी, तो वो प्रेम का क्या मतलब? इसलिए कुछ चीजें ठाकुर जी बोले हैं कि हर रोज करो, सुबह उठकर कुछ करो। अगर ये करते हैं तो हम अपने आप देख पाएंगे। जैसे विकास भाई बोले, ठाकुर जी बोले हैं देयर इज नथिंग कॉल्ड मिरेकल, बिकॉज वी डोंट नो द रीजन वी कॉल इट मिरेकल। हम सभी के जीवन में ये जो मेरे एग्जिस्टेंस के लिए जो अच्छा है, वो करने का नॉलेज बढ़ना, वो करने का अंदर से एक जो सेंस आता है वो बढ़ना, वो बढ़ने से ही मिरेकल आता है। क्योंकि मुझे अंदर से पता चलता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। ऐसे बहुत सारे मिरेकुलस एग्जाम्पल डेली लाइफ में हो रहे हैं, अगर उसको बताने जाऊंगी तो शायद घंटों बीत जाएंगे। लेकिन मिरेकल के पीछे का कारण ये है कि ठाकुर जी बोले करो, हो और पाओ, डू, बी एंड हैव। कोई मिरेकल करके अगर ठाकुर जी को गुरु पकड़ने से कल 1 लाख का लॉटरी लगेगा, एकदम नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। आचार्य देव खुद बोलते हैं मेरे पास कोई शॉर्टकट के लिए मत आओ, जो तुम्हारे पास है वही मेरे पास है। तुम ठाकुर जी को पकड़ के चल रहे हो, मैं भी पकड़ के चल रहा हूँ, हम दोनों एक ही जैसे, बस विश्वास का फर्क है। गहरे विश्वास से कुछ भी हो सकता है। मेरा ये विश्वास है कि उनके बिना पता नहीं मेरा जीवन कहाँ कैसे हो, उनको लेकर चल रही हूँ, प्रत्येक दिन सुंदर हो रहा है। कल से आज एक बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ आई बिकम, एंड दैट आई फाइंड एज अ मिरेकल। आई नो द रीजन दो, बट दैट इज स्टिल मिरेकुलस। आज विकास भाई का घर हुआ है लेकिन मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो मिरेकल। कि हम ना ही हमारी भाषा एक है, ना ही हमारा क्या बोलते हैं एंसेस्ट्री एक है, कुछ एक नहीं है, लेकिन एक को प्यार हम करते हैं, वो भी एक को प्यार करते, मैं भी उनको प्यार करती हूँ, इसलिए हम एक दूसरे से बंध गए हैं। और ये जो फीलिंग है दैट इज यूनिक। तो मैं कहती हूँ कि एक बार कोशिश करने में क्या जाता है, एक बार पकड़कर चलने में क्या जाता है, बहुत कुछ करना नहीं है। डेली रूटीन्स हैव ट्रिमेंडस इम्पैक्ट। इफ यू वांट टू चेंज लाइफ, वी हैव टू चेंज डेली रूटीन्स। तो एक बार मैं जो नए हैं यहाँ पर सभी को एक बार अनुरोध करूँगी कि अगर आपको कुछ और पता करना है गुरुजी के बारे में, क्यों करते हैं, तो बात करेंगे। फिर से एक बार आज सभी हम लोग यहाँ पर आए हैं, सभी के तरफ से विकास भाई और आरती माँ को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और ठाकुर जी के चरणों में सहृदय फिर से एक बार मंगल प्रार्थना करती हूँ, और इसके साथ मेरे वाणी को विराम देती हूँ। वंदे पुरुषोत्तम।